अगर आप नए ट्रेडर हो तो शायद आप भी वही गलती कर रहे हो जो 90% ट्रेडर्स करते हैं। प्रॉब्लम स्ट्रेटजी की नहीं होती है। अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो शायद आप फिर से वही गलती रिपीट करोगे जो 90% ट्रेडर्स करते हैं और अपना पूरा पैसा उड़ा देते हैं, चाहे एक बार में हो या बार-बार में करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं एक चैनल अभी नया-नया लॉन्च किया हूँ मार्केट वोल्फ नाम से, जो कि ये वीडियो आप देख रहे हो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस टोटल 5 ईयर का है। 2022 स्टार्टिंग से मैंने स्टार्ट किया था और अभी 2026 का मिड चल रहा है। तो मैं इसमें कैसे मैं प्रॉफिट में आया और कैसे क्या किया। स्टार्टिंग में मैंने 3.5 लाख रुपए लॉस किया था। तो मैं उन सब अपनी जर्नी से आपको शेयर करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या-क्या गलती नहीं करनी है अगर आप एक नए ट्रेडर हो या अभी आप प्रॉफिट में जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट मेरे पास ये एक कॉपी है जिसको मैंने बहुत टाइम से रखा है और इसमें मैंने सब कुछ नोट कर रखा है। लाइक ये देख सकते हो, मैंने एक-एक सारा रूल्स इसमें नोट कर रखा है। इसमें कौन-कौन से रूल हैं और किस-किस रूल को आपको फॉलो करना ही चाहिए, ये सारे रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ एक-एक करके। बाकी आज की वीडियो के लिए मैंने 10 जो मेजर मिस्टेक्स हैं, उनको नोट करके रखा हूँ एक दूसरी कॉपी में। मैं उसको आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको प्रॉफिट में जाना है, तो वो मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम 2 सबसे छोटी और सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसे एक छोटी गलती भी कहा जा सकता है और एक बड़ी गलती भी कहा जा सकता है। देखो, ट्रेडिंग जो है ना, एक ईज़ी मनी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि डेली आप लाइक 1000 लगाओगे और 10,000 निकालोगे या फिर 10,000 लगाओगे, 20,000 निकालोगे, 30,000 निकालोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ये सब वीडियो देखते हैं कि लोग डेली लाखों में प्रॉफिट्स बना रहे हैं, लेकिन आप उसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते हैं। उसके पीछे की सच्चाई ये होती है कि वो अपना लॉस कभी दिखाते ही नहीं है। अगर आपको देखोगे किसी भी ट्रेडर का, आप जाके एनालाइज़ करना, तो महीने में वो सिर्फ़ आपको 1 से 2 दिन का अगर लॉस दिखाता है तो दिखाता, नहीं तो वो भी नहीं दिखाता और प्रॉफिट 30 डे का दिखा देता है। ऐसे-ऐसे वेबसाइट है कि आपको प्रॉफिट में 1 मिनट में आप एडिट कर सकते हो। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। कोई भी ट्रेडर हो, मंथ में मिनिमम 10 डे वो लॉस करेगा ही करेगा। कुछ भी हो जाए, आप नहीं कर सकते हो। अगर वो अच्छे से रिस्क रिवार्ड फॉलो कर रहा है, अच्छे से सब कुछ फॉलो करके चल रहा है तो, ठीक है? इसको आपको फॉलो ही करना है। बाकी बात करते हैं दूसरे मिस्टेक की। दूसरा गलती होता है हर ट्रेड लेना। आप लोग सोचते हैं कि जितना ट्रेड मूव बन रहा है सब मेरे लिए ही बन रहा है। हर मूव आपके लिए नहीं होता और उसके बाद आप क्या करते हो कि लॉस लेते हो। कहीं-कहीं पे आपका स्टॉप लॉस जब जाने लगता है, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और नीचे कर लेते हो। फिर और नीचे कर के ऐसे आप एवरेज करते जाते हो, जिससे आपका पूरा मनी वाइप आउट हो जाता है और आपके पास एक पैसा नहीं बचता है। रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है? बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि रिवेंज ट्रेडिंग कर देते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ क्योंकि ये हमेशा आपके साथ होता है लेकिन आप जान नहीं पाते हो। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब है कि मान लो आप एक बार ट्रेडिंग लिए, जो कि हो गया 70 रुपए पे लिया और आपने 60 रुपए पे लगा दिया अपना स्टॉप लॉस और आपका स्टॉप लॉस हिट किया और सीधा ऊपर चला गया। तो आप सोचते हो यार मेरी किस्मत खराब है, मेरी वजह से हुआ, भगवान सिर्फ मेरा ही स्टॉप लॉस टच कर रहे हैं। फिर आप गुस्से में ट्रेड लेने लगते हो कि जो होगा देखा जाएगा, आज तो या तो इतना बनेगा या तो पूरा जाएगा। और इसी को रिवेंज ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो सीधा आपका अकाउंट उड़ेगा और कोई नहीं होगा। रूल नंबर 3 की बात करें तो सबसे पहला आपका धर्म जो होना चाहिए ट्रेडिंग में कि आपको अपना पैसा बचाना है। मान लो आपने 2000, 1000, मैं बहुत छोटे ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, हाँ, 1000, 2000 जितना भी पैसा डाला है, आप भाई पहले उसको बचाने की कोशिश करो। जब आपके पास कैपिटल बचा रहेगा तो आगे चल के आप कल भी ट्रेडिंग कर लोगे। आज नहीं तो कल प्रॉफिट बन जाएगा, लेकिन जब आप लॉस ही करते जाओगे, तो फिर आपका कैपिटल ही नहीं बचेगा, तो आप प्रॉफिट कहाँ से करोगे? ठीक है, इस चीज पे ध्यान दो। आपको डेली डेली स्ट्रेटजी बदलनी नहीं है। अगर मान लो आप कभी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं तो उसको फॉलो करो, या फिर कभी आप प्राइस एक्शन देखते हैं तो उसको फॉलो करके लो। मतलब अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, उसको पूरा उसमें मास्टर हासिल करो। और सबसे बड़ी गलती और एक होती है। पहला नंबर तो मैं बता दें कि कैपिटल कैसे भी करके आपको बचाना है, और सबसे बड़ी गलती जो मैंने स्टार्टिंग में की और अभी भी मुझे कभी-कभी लगता है कि ये गलती मुझे करनी चाहिए, बट अब मुझे कंट्रोल आ गया है तो मैं करता नहीं हूँ। वो गलती ये है कि मान लो हम लोग बैठे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, मार्केट किस तरफ जा रहा है। अब मार्केट में अचानक से एक मूव आता है कि वो कॉल में या पुट में किधर भी एक तरफ चला जाता है और बहुत ज़्यादा चला जाता है। एक ही बार में 300, 400, 500 पॉइंट चला जाता है।
फिर हम क्या करते हैं कि अरे यार एक ही बार में इतना ऊपर या इतना नीचे चला गया, तो अब क्या होगा कि हो सकता है अचानक से रिवर्स लेगा, इसलिए अगर कॉल में गया तो हम पुट लेके बैठ जाते हैं कि जब रिवर्स आएगा तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाएगा। लेकिन 90% चांस होता है कि मार्केट कभी रिटर्न नहीं आएगा। अभी परसों की ही बात ले लो, प्राइस चल रहा था 75 रुपीज़ पे और मार्केट 1800 पॉइंट सिर्फ 20 मिनट में गया है। और 1800 पॉइंट गया, 700 रुपए का जो प्राइस 75 रुपीज़ का जो प्राइस था वो सीधा चला गया था आपका 1000 के आसपास। तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है हमेशा उसी डायरेक्शन में चलना चाहो, कभी गलत डायरेक्शन में मत चलो। उससे क्या होगा, आपका लॉस होगा, आपका जो माइंडसेट है वो भी खराब होगा और आपका पैसा डूब जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करना है। भाई मार्केट के डायरेक्शन में ही ट्रेड करो हमेशा। ये गलती मैं बहुत करता था। ऐसा नहीं इसमें प्रॉफिट बनता नहीं, इसमें बहुत छोटे-छोटे प्रॉफिट आपके बन सकते हैं स्कैल्पिंग में, लेकिन ये नहीं बनता। एट द एंड आपका लॉस ही होता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि सुबह-सुबह आप प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन इवनिंग तक जाते-जाते आपका लॉस हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ फॉलो करना है। आपको दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा ट्रेड लेते हैं तो आपका लॉस होगा ही होगा। भाई लॉस जो क्वांटिटी होती है ना ट्रेडिंग की, वो भी आपके लिए मायने रखती है। प्लस आपको रिस्क रिवार्ड फॉलो करना है, आप कितना अमाउंट डाल रहे हैं, ये सब बहुत बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ नहीं आता ना तो आप मतलब जानकारी आपको भी है। आता नहीं ये बोलना गलत होगा, इसके लिए सॉरी। लेकिन देखो हर चीज़ की जानकारी आपको भी है, लेकिन इसको ठंडे दिमाग से आपको फॉलो करना पड़ेगा। मान लो आप रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं कर रहे हो, आप 10,000 रुपए अपने अकाउंट में डाल रखा है, आपको ट्रेडिंग सिर्फ 5,000 से करनी है, 5,000 के नीचे के अमाउंट से। और उसमें भी रिस्क आपको डेली 500 का ही लेना है, इससे ज्यादा का आपको रिस्क नहीं लेना। अगर इससे ज्यादा का रिस्क ले रहे हो तो आपका पूरा अकाउंट उड़ जाएगा। कभी भी जितना अमाउंट डाला है उससे पूरे से मत करो। हाँ, अगर 5,000 के नीचे डाला है तो आप कर सकते हो भाई, करना ही पड़ेगा। तो उसमें आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा छोटा लो, और स्टॉप लॉस को कभी ट्रेल मत करना और एवरेज मत करना। ये दो आप कभी भी करोगे आपका लॉस कभी भी पूरा नहीं होगा। एट द एंड आपका अगर 10 ट्रेड लोगे, एक हो सकता है आपको कभी प्रॉफिट दे देगा, लेकिन 9 आपको लॉस देके जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। और साइज बहुत बड़ा नहीं लेना है। बहुत लोग ये भी गलती करते हैं नए ट्रेडर, लाइक जो हमारा होता है स्टॉक में, ठीक है, इंट्राडे में, वो प्राइस मनी से बाहर का लेते हैं। लाइक उसके नीचे का 10 रुपए का, 20 रुपए का, 4 रुपए का, 5 रुपए का लेके वो सोचे कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट बनेगा। बट भाई उसमें इंडियन मार्केट में क्या होता है, फीका थीटा डीके होता है, यानी कि प्रीमियम गलता है। अगर आप 5 रुपए का ले लोगे, 10 रुपए का ले लोगे, उसके ऊपर जाने के चांसेस जानते हो 30% ही होते हैं। वो जाएगा नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जब आप इनर का लोगे, प्राइस एक्शन के अंदर का लोगे, मान लो 100 रुपए का ले रहे हो या आप 200 का ले रहे हो प्रीमियम, तो इसमें क्या होता है, उसमें डीके भी कम होता है, और अगर मान लीजिए थोड़ा भी मार्केट में उछाल आता है तो उस पे बम्प दिखता है कि हाँ वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो आप ज्यादा लॉट मत लो, एक लॉट से करो बट अच्छे प्राइस में लो, बहुत सस्ता वाला मत। और एक दिन में अंबानी बनने का सपना तो छोड़ ही दो। में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। पहले लॉस को कंट्रोल करो, प्रॉफिट बाद में अपने आप बन जाएगा। और नहीं भी बनेगा तो आप बना लोगे जब आपके पास पैसा रहेगा। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर डिटेल में बताऊंगा। और आप लोग जितने लोग वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट करो, कल से हम साथ में ट्रेडिंग करने वाले हैं। अपना नंबर देना, हमारे व्हाट्सएप पे जुड़िए, साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, हमें कोई पैसे वगैरह नहीं चार्ज करता। ठीक है।